यदि बाल्यावस्था से भजन का संस्कार नहीं डालोगे तो बुढ़ापे में भजन नहीं होने वाला। दूसरी बात कही थी कि दूसरे की निंदा करने से कुछ तुम्हें मिलता नहीं है, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाता है। तीसरी बात कही थी, यदि भक्तों की निंदा करोगे तो सकल सुकृत नष्ट हो जाएंगे, कई जन्मों के किए हुए पुण्य तुम्हारे उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे जब भक्त निंदा करोगे, भक्त अपराध करोगे। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करो जिन कोय, किए सुकृत सब जन्म के छिन में डारत खोए। सब जन्म के छिन में डारत खोए, एक क्षण में भक्त निंदा जैसा कोई महापाप नहीं, वो सब तुम्हारे पुण्यों को नष्ट कर देगा। चौथी बात कही थी, भजन करने वाले को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए किसी से। मत्सर क्रोध भरे रहे अरु सहाय अभिमान, बिन पावक जरिबो करे महामूढ़ अज्ञान। उसका भजन आनंद नहीं दे पाएगा। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, जो अहंकार, किसी भी तरह का, धन का, बुद्धि का, जाति का, कोई भी अहंकार करता है, ईर्ष्या करता है, क्रोध में भरकर दूसरों को कठोर वचन बोलता है, ऐसा हृदय से जलता रहता है, कभी शांति को प्राप्त नहीं होता, उसका भजन में प्रवेश नहीं हो सकता। अब सुनो कैसे भजन में प्रवेश करें। पहले स्वभाव गंभीर बनाओ। अब सुनि भजन की रीति, कछु होई महादृढ़ धीर, को थाह न पावई। ना बोलना ही सबसे उत्तम स्थिति प्राप्त करने का उपाय है। ना बोलना, मौन धारण करो, ज्यादा किसी से बात मत करो। बात करना ही अपने हृदय की बात को बाहर करने से भजन क्षीण हो जाता है। पहले भजन की रीति वर्णन की कि आप ये समझ लो कि बुढ़ापे तक भी भोग की वृत्ति बनी रहेगी यदि जवानी में अपने को नहीं कसा। दूसरे की निंदा करोगे तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। भक्तों की निंदा करोगे बहुत जन्म के सुकृत नष्ट हो जाएंगे। ईर्ष्या करोगे, क्रोध करोगे, अभिमान करोगे, भजन मार्ग में प्रवेश नहीं होगा, जलते रहोगे। अब भजन करने वाले का स्वभाव कैसा होना चाहिए? गंभीर। जितना प्रश्न हो उसमें भी सावधानी से, सारांश में अगर बोलना है तो बोल दो, नहीं कोई जरूरी नहीं आप साधक हो, मौन होकर निकल जाओ। आपसे कोई पूछ रहा है श्री हरिवंश कै बजे सत्संग होता है, आपकी रुचि है तो बोल सकते हो, आपकी रुचि नहीं तो आप नहीं बोलो, कोई अपराध नहीं, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हो, आप मौन व्रत लिए हो, आप उपेक्षा वाले मार्ग हो, सबकी उपेक्षा करना, तो इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आपको है तो आप वहां जाकर पूछ लीजिए। ज्यादा बोलोगे तो प्रपंच बढ़ेगा, तो आप जाइए उन लोगों से पूछ लीजिए, मुझे ज्ञान नहीं, चल दिया। या फिर बोले ही नहीं, मानो सुना ही नहीं, पागल जैसी चेष्टा करके निकल गए कि इसको सुनाई नहीं देता क्या, नहीं बोले। आपका भजन चल रहा है इसलिए कभी कोई अपराध नहीं बने। कोई बोला राधे श्याम, आप उत्तर नहीं दे रहे तो आपको कोई अपराध नहीं, क्योंकि हर समय वो तो एक बार बोला राधे श्याम, यहां तो हर वृत्ति राधे श्याम में ही है। गंभीर स्वभाव, को थाह न पावई जहां नीर गंभीर। जैसे जहां अगाध जल होता है कोई था नहीं ले सकता, ऐसे ही साधक का अपना स्वभाव बनाना चाहिए। उच्च श्रृंखल स्वभाव नहीं बनाना चाहिए, बहुत बातचीत करने वाला स्वभाव नहीं, गंभीर, चुप, शांत। जाको जैसो भाव है मन में धरि विश्वास, कर्म धर्म अरु लोक कुल तोरे सबकी आस। जिसका जो भाव है वही सिद्ध होता है। गुरु प्रताप से भाव धारण किया जाता है, मनमानी नहीं। जैसे कई लोग प्रश्न करते हैं, हम तो ऐसा ऐसा भाव रखते हैं भगवान पर, वो तुम्हारा रखने का भाव था। अब जब गुरु से जुड़े हो तो आचार्य परंपरागत भाव स्वीकार करना चाहिए। नवीन साधक को भाव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, पहले साधना में लगना चाहिए। भाव ऊंचाई की बहुत बड़ी बात है, पहले अनर्थ निवृत्ति करो, बुद्धि को पवित्र होने दो, नहीं तो भाव में विचलित हो जाओगे। जाको जैसो भाव है, सब अपने अपने भाव से चल रहे हैं। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम, तम राधिका चरण रेणुम हम स्मरामी। हम श्री गोरे चरणारविंद के भाव वाले उपासक हैं। हमारी ठसक होनी चाहिए हमारे माई श्यामाजू को राज, और हमारे हृदय में बात होनी चाहिए, न मैं स्त्री हूं न पुरुष हूं, मैं चिदानंद रूप श्री जी की सहचरी हूं। बस ये बात तुम डालो अंदर अपने हृदय में, ये शब्द अपने आप प्रकाशित होगा। जाको जैसो भाव है मन में धरि विश्वास, दृढ़ विश्वास धारण करो कि मैं श्री जी की सखी हूं, मैं प्रियाजू। ये बड़े बड़े दंडकारण्य के ऋषि, श्रुति, मिथिला की बहुत भागवतिक वृत्ति, ये सब आपकी गोपी हुई हैं। गोपी एक स्थिति है, कोई शरीर नहीं है कि गोपी शब्द से सीधे स्त्री शरीर में आप चले गए। अगर स्त्री गोपी होती तो पूरे ब्रह्मांड की स्त्रियां गोपी हो जाती ना। अगर सहचरी कोई स्त्री होती तो सब ब्रह्मांड की स्त्रियों को भावना करना है क्या? वो तो है ही नहीं। वनिता पुरुष भाव मिट जाए, स्त्री पुरुष भाव मिट जाने पर वो भाव प्राप्त होता है जो सहचरी भाव। एक स्थिति है, जैसे राष्ट्रपति एक पद है, उसमें कोई भी बैठ सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी विराजमान हो सकता है। ऐसे गोपी पद है, सहचरी पद पावे, ये सहचरी पद है, ये सर्वोपरि सहचरी पद है। इस पद का भाव है हम प्रियाजू की प्रिय सहचरी है। आगे चलकर पता चलेगा, समझनी, इच्छा शक्ति, वो बाद में परिचय मिलेगा। पहले ये शब्द डालो, ना मैं स्त्री हूं ना पुरुष हूं, मैं प्रियाजू की सखी हूं। पिछले जन्म में क्या थे कुछ पता नहीं, क्या बन जाए आगे कुछ पता नहीं। अगर भाव दृढ़ कर लिए तो इसी जन्म में किशोरी मात्मानम किमी सुकुमारी नुकले, अपनी प्रियाजू के समीप सुकुमार स्वरूप चिदानंदमय भाव से हम प्यारी जू की सेवा में पहुंच जाएंगे।
इस मार्ग में चलने पर कर्मकांड से, धर्म मार्ग से, लोक रीति से, कुल रीति से और वेद रीति से, इन सबसे राधे राधे कहकर प्रीति रीति से चला जाता है। श्री भगवत रसिक जी कह रहे, मेरी महारानी श्री राधा रानी जाके बल में सबसों तोरी, लोक वेद कुल कानी। लोक रीति, वेद रीति, कुल रीति, इन सबको छोड़ दिया प्रीति रीति के लिए। ये प्रीति की उपासना है। ये प्रेम किसी की मर्यादा नहीं रखता, उसकी एक स्वतंत्र मर्यादा है। प्रीति न काहू की कान विचारे, मारग अपमारग बिथकित मन को अनुसरत निवारे। जेऊ सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। जब बाढ़ आती तो कोई रोक पाता है क्या? ऐसे ही जब प्रेम की बाढ़ आती तो लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति सब बह जाती है। एकमात्र प्रेम की अपनी स्वतंत्र रीति होती, प्रीति रीति। प्रीति की रीति तो केवल प्रभु जानते हैं, वही जिसको जना दे। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, रंगीलो श्री लालजू महाराज। इसीलिए आचार्य महापुरुष जन कहते हैं, दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वाल। जिस पर श्री कृष्ण की अपार कृपा होती, वो राधा चरणारविंद की शरणागति और प्रीति प्राप्त करता है। और इस प्रीति को जो प्राप्त करता है वो लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति, तीनों का त्यागी प्रीति रीति का निर्वाह करने वाला रसिक उपासक होता है। मेरी महारानी श्री राधा रानी जाके बल में सबसों तोरी, लोक वेद कुल कानी। लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति, इनसे परे है ये प्रीति रीति। कैसी है हमारी प्यारी जू? लाल बिहारी जू को प्राण जीवन धन वारि पियत नित पानी। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी लाल जू की प्राण जीवन धन है हमारी महारानी जू, जिनके ऊपर पानी वार कर स्वयं पीते हैं। लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वारि पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। भगवत रसिक सहायक शब्दिन, सर्वोपरि सुखदानी। सर्वोपरि महाप्रेम रस प्रदान करने वाली हमारी श्री किशोरी जो, जिनके चरणों का चिंतन मात्र सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा, सारा नजस्मभिता सर्वदाश्रितेषु, जो शरणागत जनों के हृदय में प्रेम रस धारा प्रवाहित करती है, ऐसे गोरे चरणारविंद की ठसक। तो कर्म धर्म अरु लोक कुल तोरे सबकी आस। न कर्मकांड से संबंध, न धर्म से संबंध, ना लोक रीति से संबंध, न वेद रीति से संबंध। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट बधारी। अनन्य उत्कट श्री श्यामा श्याम रसिक अनन्य निशान बजायो। एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रस रीति। रात दिन केवल श्यामा श्याम के चरणों की आराधना। भक्त आहि बहु भांति के, तिन में बहु तक भेद। बिनु विवेक मिलिबो तहां, मन पावे अति खेद। संसार में भक्ति मार्ग, भगवत आराधना मार्ग, मुक्ति मार्ग, इसमें भी बहुत से भेद, बहुत प्रकार के सिद्धांत हैं, बहुत प्रकार के भक्त हैं। यदि विवेक नहीं रखते हो, सब भक्तों का सत्संग सुनोगे सबसे, तो उपासना में नहीं चल पाओगे, नहीं चल पाओगे। क्योंकि सब सही है, अपने अपनी जगह सब सही है, पर आपको चाहिए कि औरन की तरफ ना देखकर अपने गुरु उपदिष्ट मार्ग पर चले। जाकी सांगो पांग उपासना होए सोए सिद्ध होए। सांगो पांग कासो कहें, जिनका कंत एक, संत एक, ग्रंथ एक, पंथ एक, मंत्र एक। कंत राधा वल्लभ लाल, ग्रंथ श्रीमद चतुरासी जी, स्फुटवाणी श्री राधा सुधानिधि जी, श्री 42 लीला जी, ये सब हमारे ग्रंथ। पंथ श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की जुगल किशोर की 8 पहर अष्टयाम सेवा करते हुए उनकी सेवा में सुमिरन में मगन रहना। मंत्र श्री जुगल सरकार का नाम, जुगल सरकार का जो गुरुदेव ने दिया। तो एक ही कंत, एक ही पंथ, एक ही संत, एक ही मंत्र, एक ही ग्रंथ, ताको सांगो पांगो उपासना कहे हैं। अब अगर हम अन्य जनों से मिलेंगे, माना कि बहुत बड़े भक्त है, तो उनकी और उपासना है। वो अपनी उपासना की जब बात डालेंगे तो आप में यदि क्षमता है तो आप संग दोष नहीं ग्रहण करेंगे, नहीं दोष ग्रहण कर लेंगे, भाव बिगड़ जाएगा प्रियाजू के चरणों की उपासना का। बिन विवेक मिलिबो तहां मन पावे अति खेद। बिना विवेक के मिलोगे तो मन में तुम्हारे क्षोभ पैदा हो जाएगा, क्योंकि तुम कोई सिद्ध नहीं हो, तुम्हारे ऊपर संग दोष का प्रभाव पड़ जाएगा। सब ठा मिलिबो एक सो, यह ज्ञानी की रीति। भजनी सोई विवेक सो, करे समुझ के प्रीति। सब जगह जाना, सब जगह खाना पीना, सबसे मिलना, ये ज्ञानी से तो हो सकता है, प्रेमी से नहीं। जहां तहां अन्न खात सखी कहत आप गात, सकल देव से द्वंद जात रात सर्व सो वही नहीं। जहां मन आया वहां खा लिया, जहां मन आया वहां बैठे सुन रहे, क्या मतलब है, किस मार्ग की चर्चा हो नहीं। हमें बिहारी जू जाना है तो हमें छठी करा दिल्ली और आगरा के मार्ग के किलोमीटर नहीं गिनने, हमें बिहारी जू की तरफ जाना है।
हमें देखना है हमारा लक्ष्य क्या है। बिहारी जी के मार्ग की ही चर्चा, बिहारी जी के ही रूप की चर्चा, तो हम अगर लेटे लेटे भी जाएंगे तो बिहारी जी पहुंच जाएंगे, और इधर आंख मूंद के चाहे जितना दौड़ो नहीं पहुंचोगे। भजनी सोई विवेक सो करे समुझ के प्रीति। विवेक से खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माही, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाही। खान पान रसिक मंडली, रसिक कासो कहें जो प्रिया प्रीतम की प्रीति में हर समय डूबा रहे उसे रसिक कहते हैं। रसिक तब पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजय लाल लाडली प्रीति। नवीन प्रतिक्षण वर्धमान प्रिया प्रीतम में प्रेम, नयो नेह नव नेह। ऐसा नेह जो प्रतिपल कभी पुराना ही नहीं लगता, नया नया, ऐसे को रसिक कहते हैं। जो प्रतिपल स्वामिनी जो नवीन नवीन, अबही और अबही और अबही और। ऐसे रसिकों की मंडली में खान पान करो, या अपने घर में प्रिया प्रीतम को भोग लगाओ और पाओ। ये जो इधर उधर खान पान बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भजन में नहीं लगेगी। सच्चिदानंद रस के प्रेम को प्राप्त करने के लिए खान पान सुधारना अत्यंत आवश्यक है, चाहे जिस संप्रदाय का, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माई, यहां तो कह रहे हैं जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुनाई। ये हम कई बार आपको सुना चुके हैं कि गुरुजन महापुरुष जन भूखे रह गए, लेकिन अन्य जगह भगवत प्रसाद भी नहीं पाया, अपनी श्री जी का भोग लगा के पाया। जहां हमारी लाडली जू नहीं है, लाडली जू का भोग प्रगट में नहीं लगा, वो हम प्रसाद भी नहीं पाएंगे, उपवास कर लेंगे। ये रसिक अनन्यता है। इसी के बल से तो लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति का त्याग है, स्वामिनी के बल से। जाके बल मैं सब सो तोरी। अगर हमारी श्री जी नहीं विराजमान है तो हम केवल हरि का भोग लगा हुआ भी नहीं पा सकते, श्री जी पास में होनी चाहिए। अगर चाहे वो नाम सेवा ही क्यों ना हो, नाम सेवा विराजमान राधा नाम हम जूठन पा लेंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। हम रसिक अनन्य हैं, हम अपनी स्वामिनी के बिना किसी अन्य की जूठन नहीं पा सकते, समझो।